नमस्कार, मैं हूं अनाया शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। मुंबई वासियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कई बड़ी सौगातें मिली हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने एमएमआरडीए की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड के फेज 2 से ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, जिससे यात्रियों के करीब 35 मिनट बचेंगे। वहीं देश की सबसे लंबी शहरी ठाणे बोरीवली ट्विन टनल के लिए अर्जुना टीबीएम मशीन लॉन्च की गई है। इस टनल के जरिए यह सफर महज 12 से 15 मिनट का रह जाएगा। उसके साथ ही मेट्रो लाइन 2B के चेंबूर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ और बीकेसी कनेक्टर को पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर बाबा साहेब भोसले का नाम दिया गया। इन परियोजनाओं से मुंबई के लाखों यात्रियों का सफर बेहद आसान होगा। ठाणे बोरीवली हा जो आपला ट्विन बोगदा आहे, जो देशात पुन्हा एक नवीन रेकॉर्ड तयार करणार आहे। देशातला सर्वात मोठा ट्विन बोगदा हा आपण ठाणे बोरीवलीच्या दरम्यान करतोय। 23 किलोमीटरचं अंतर आणि ते 23 किलोमीटर पूर्ण करण्याकरता 90 मिनिटं लागायची, ते अंतर आता 11 किलोमीटरचं होत आहे आणि जास्तीत जास्त 12 मिनिटं त्याला लागतील या 15 मिनिटं लागतील। मुंबईकरों के लिए एक और बड़ी और राहत भरी खबर है। रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि मुंबई की सभी लोकल ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से एसी लोकल में बदला जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी, जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रेल मंत्री का आभार जताया। योजना के तहत वर्ष 2027 तक मुंबई में 238 मेट्रो जैसी नई एसी लोकल ट्रेनें शामिल होंगी, जबकि मार्च 2030 तक पूरी लोकल ट्रेन व्यवस्था को आधुनिक बना दिया जाएगा। खास बात यह है कि इनका किराया आम यात्रियों के अनुकूल ही रखा जाएगा। इसकी फर्स्ट सीरीज 2027 में आएगी और 2029-30 तक मुंबई की सभी सबअर्बन ट्रेनें ये मेट्रो जैसी सुंदर, साफ सुथरी और एसी होगी और सेकंड क्लास एसी का फेयर नहीं पड़ेगा, ये तय किया गया है। और इस घोषणा के लिए मैं हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र में ड्रोन उद्योग को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सह्याद्री गेस्ट हाउस में ड्रोन निर्माताओं के साथ हुई अहम बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आईटी मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। यह टास्क फोर्स ड्रोन पॉलिसी को तेजी से लागू करने और उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। इसके साथ ही छत्रपति संभाजीनगर में ड्रोन सिटी के निर्माण को रफ्तार दी जाएगी। और बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वदेशी रिसर्च और टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज तैयार करने के भी निर्देश दिए, ताकि महाराष्ट्र को ड्रोन सेक्टर का बड़ा हब बनाया जा सके। महाराष्ट्र में जल प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण यानी MWRRA के स्थापना दिवस समारोह और संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल आवंटन और गुणवत्ता से जुड़ी कई अहम किताबों और तकनीकी रिपोर्ट का विमोचन किया। साथ ही प्राधिकरण के पूर्व सदस्यों को सम्मानित भी किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूखा और बाढ़ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पानी का समान वितरण और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह प्राधिकरण राज्य में जल संसाधनों के आवंटन और उपयोग के रेगुलेट करने के साथ साथ कृषि, उद्योग और पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए पानी के उपयोग से जुड़े मामलों पर काम करता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने शिरूर तालुका की घोड़गंगा सहकारी चीनी मिल को दोबारा शुरू करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने एनएसडीसी को भेजे गए कर्ज के प्रस्ताव में पाई गई कमियों को तुरंत दूर कर नया संशोधित प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए। पिछले 3 सत्रों में बंद पड़ी इस मिल पर 19,000 सदस्यों के साथ साथ हजारों किसानों और कर्मचारियों की आजीविका निर्भर है। सरकार ने इस मिल को जल्द से जल्द शुरू करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि घोड़गंगा चीनी मिल केवल एक चीनी मिल नहीं है, बल्कि शिरूर तालुका की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। मिल के दोबारा शुरू होने से गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ा सहारा मिलेगा। महाराष्ट्र के शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नगर निगमों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 90,000 करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड और नई स्ट्रक्चरल पॉलिसी पर चर्चा हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बॉन्ड और पीपीपी मॉडल से फंड जुटाकर शहरों में ट्रैफिक, स्वच्छता और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जाएगा। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ।